हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस यानी बीएनएसएस का सेक्शन 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। क्यों करेंगे? क्योंकि यह सेक्शन है जो दिल्ली में इम्पोज हो चुका है 6 डेज के लिए, यानी लागू हो चुका है। यह सेक्शन जो है 163 जो बीएनएसएस है, यह पहले था सीआरपीसी। मैं एक पॉलिटी में चेक कीजिएगा, जितने भी क्रिमिनल कानून है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। यानी आईपीसी जो इंडियन पेनल कोड था वह भारतीय न्याय संहिता बन चुका है। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था वह बन चुका है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस जो एक्ट था वह बन चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये बन गया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब इसका सेक्शन 163 लागू हुआ है। अब यह क्यों लागू हुआ है, यह लागू होने के बाद क्या होते हैं, इसको पालन नहीं करने के बाद क्या किया जाता है, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करें। यानी जो भी कीवर्ड इस करंट अफेयर से रिलेटेड होगा वो सारी चीज अभी हम डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। दिल्ली पुलिस ने इम्पोज किया है प्रोहिबिटरी ऑर्डर, यानी कुछ ना करने के लिए, यानी प्रोहिबिटरी कुछ निषेधाज्ञा बोलते हैं, यानी कुछ ना करने के लिए ऑर्डर जारी किया है। किसके तहत? सेक्शन 163 यानी 163 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत, जिसे अब यह जो सेक्शन 163 है बीएनएसएस का, बीएनएसएस पहले क्या था? सीआरपीसी। तो सीआरपीसी में यह सेक्शन था 144। अब थोड़ा सा फेमिलियर होंगे, सेक्शन 144, है ना, क्लियर। तो पहले यह क्या था? सीआरपीसी का सेक्शन 144। अब क्या हो गया? बीएनएसएस का 163 यह लागू हो चुका है बहुत सारे जगह दिल्ली में। कब से कब? 13 सितंबर 2024 से 5 अक्टूबर 2024 तक, क्लियर। अब सवाल उठता है कि यह लागू क्यों हुआ? क्या सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले क्या था? सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्लियर। अब आता है सवाल कि यह क्यों इम्पोज्ड किया गया है, क्यों लागू किया गया? तो सबसे पहली बात है कि यह जो इंटेलिजेंट इनपुट हमारे जो खुफिया एजेंसी है उनके तरफ से यह खबर आया है कि हो सकता है कि इस वीक में यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि संभावना है कि अनसोशल एलिमेंट जो है दिल्ली में कुछ गड़बड़ करे, संभावना है कि डिस्टर्ब करे दिल्ली को। इसीलिए यह ऑर्डर लगाया, यह सेक्शन लगाया गया। अब सेक्शन लगाने के बाद क्या हो गया? अब आप गैदरिंग पे बैन है, यानी 5 या 5 से अनऑथराइज पीपल, पुलिस वगैरह हो सकते हैं, जो अनऑथराइज पीपल है वह एक जगह पे नहीं रह सकते हैं। जब यह सेक्शन लग गया, कौन? 163। पहले क्या था? 144 अंडर सीआरपीसी। इसके अलावा कोई आदमी वीपन यानी हथियार नहीं कैरी कर सकता, बैनर नहीं कैरी कर सकता, ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट या धारणा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। कहां पे? पब्लिक स्पेस पे, क्लियर। तो यह सेक्शन 163 ऑफ द बीएनएसएस लागू होने का मतलब ये रहा कि आप 5 से अधिक लोग एक जगह नहीं रह सकते, हथियार नहीं ले जा सकते, बैनर नहीं कैरी कर सकते, यानी प्रोटेस्ट धारणा वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, क्लियर। इसलिए यह इम्पोज किया गया इंटेलिजेंट इनपुट। अब जो इंटेलिजेंट इनपुट है, जो हमारा खुफिया जो एजेंसी है, उन्होंने इनपुट क्यों दिया, उनका बेस क्या है, आधार क्या है इनपुट देने का? वह क्यों बोले कि यह अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि जो अनसोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्व जो है वह कुछ गड़बड़ कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है दिल्ली को, है ना। इसके कई कारण हैं, देखिए क्या है, क्यों इनपुट दिया गया, इंटेलिजेंस इनपुट क्यों हुआ? तो इश्यूज क्या है? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 या पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, या ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को दिया गया। या वक्फ क्या होता है? वक्फ एक कोई आदमी जो चैरिटी के लिए या कोई पब्लिक काम के लिए या कोई जमीन वगैरह दान कर देता है, दान करने के बाद में क्या होता है कि इसका ऑनर गॉड हो जाते हैं, या मुस्लिम में है इसलिए अल्लाह हो जाते हैं गॉड इसका। और इस प्रॉपर्टी का यानी वक्फ प्रॉपर्टी का देख रेख कौन करते हैं?
एक वक्फ बोर्ड है वो करता है, इसका वक्फ ट्रिब्यूनल है वो करता है, और यह सारे किससे गाइड होते हैं? वक्फ बिल 1995। अब इसमें संशोधन करने के लिए यह अमेंडमेंट बिल लाया गया। इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट हुआ। इस बिल पे मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूं, उसको जाके आप चेकआउट कीजिएगा, पॉलिटी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, है ना। अब इस बिल में क्या बोला गया? इस बिल में ऑडिट की बात किया गया है। इस बिल में ये बात किया गया कि अगर कोई आदमी कोई प्रॉपर्टी का अगर वक्फ में देना चाहता है तो वह उसकी अपनी प्रॉपर्टी होना चाहिए, यह पहले शो करे। लेकिन कई बार होता था तो किसी और का प्रॉपर्टी है, कोई और वक्फ में दे दिया, एक बार वक्फ में चला गया तो वह रिकवर होना बड़ा मुश्किल है। इस एक्ट में वैसा प्रावधान नहीं है। और इंडिया के लगभग जितने भी मस्जिद है वह इस वक्फ प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो इसीलिए यह थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है ना। तो इसका भी संभावना है इस बिल के कारण। दूसरा है शाही ईदगाह। सदर बाजार में जो शाही ईदगाह है उसके कंपाउंड पार्क में रानी झांसी का एक स्टैचू यानी मूर्ति लगाने की बात हो रही है। तो उसको ये लोग या जो मस्जिद का जो शाही ईदगाह मस्जिद का, ये भी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ही आता है, तो इन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया। हालांकि मैटर गया दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट बोला कि क्या कोई तो गॉड है नहीं, रानी झांसी है, रानी झांसी की रानी है, वह देश स्वतंत्रता के लिए लड़ी है, तो उसका लगाने में क्या दिक्कत है। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो इनको प्ली को इनके रिजेक्ट कर दिया। तो इसके लिए भी ये लोग थोड़ा सा हो सकता है कम्युनल राइट वगैरह हो जाए, इसलिए। दूसरी बात, एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन पॉलिटिकली चार्ज्ड है अभी। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का रिजल्ट आने वाला पेंडिंग है अभी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हरियाणा में क्या है, अभी इलेक्शन हो रहा है, तो विजिलेंस अभी दिल्ली में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, है ना। ये सारी चीजों के, सारे इश्यू के मद्देनजर रखते हुए इस मुद्दे के कारण जो है या इंटेलिजेंस हमारा जो खुफिया विभाग है उन्होंने बोला कि इस वीक में हो सकता है कि कोई अनसोशल एलिमेंट कुछ करे, इसलिए या सेक्शन 163 ऑफ BNSS लागू किया गया। कब से कब? 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लागू है। क्लियर? ये रहा, मैं बनाया हूं, जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा, पूरा डिटेल्स दी बिल में क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, कैसे मैनेज होता है, कैसे रेगुलेट होता है, सारा मैं समझाया। ये रहा शाही जो ईदगाह है, इसी के पार्क में बनाने की बात हो रही है, रानी झांसी के जो मूर्ति, जिसके कारण भी विवाद है, दिल्ली में है, सदर बाजार में। क्लियर? अब आते हैं कि शुरू में बताया था कि यह जो सेक्शन 144 CRPC जो पहले था वही हो गया है सेक्शन 163 ऑफ BNSS। क्या दोनों समान है? यस, दोनों समान है, बस नाम बदल गया है। पहले जो चीज होता था सेक्शन 144 के CRPC में, अब वही काम होगा सेक्शन 163 के BNSS में। दोनों सेक्शन क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट करता है, मना करता है पब्लिक गैदरिंग और एक्शन, है ना, कोई पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन को रोकने के लिए और जो पब्लिक जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए, है ना। मींस कह सकते हैं कि सेक्शन 163 जो BNSS है वह एक अपडेटेड वर्जन है किसका? सेक्शन 144 CRPC का। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, बाकी लगभग दोनों सिमिलर ही हैं। सेक्शन 144 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 163 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्लियर? अब हम आते हैं, शुरू में हम बताएं कि क्रिमिनल एक्ट रिफॉर्म हुआ था 2023 में। जो पहले जो था BNSS जो है या 3 जो क्रिमिनल एक्ट था उसमें चेंज हुआ था। जैसे IPC क्या बन गया था? भारतीय न्याय संहिता। पहले क्या था? इंडियन पेनल कोड। भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले था वो बन गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था वो बन गया क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ऐसा क्यों किया गया? चूंकि कॉलोनियल जो एरा से आ रहा था, तो हम लोग यह हिंदुस्तान वाला नाम दिए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना, साक्ष्य संहिता, है ना। इस तरह करके हमने इसको, यानी यह इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क मॉडर्नाइज और डीकोलोनाइज या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमने इसका इंडिया ने नाम चेंज किया।
है ना, पार्लियामेंट में बिल आया, पास हुआ। ये सारी चीज मैं एक जगह बता चुका हूं, जो क्रिमिनल एक्ट में कैसे ये तीनों का नाम बदला। कुछ जो VVI जो उसके जो सेक्शन है उसको भी मैं डिस्कस कर रखा हूं वहां पे। क्लियर? तो ये रहा सेक्शन 163 ऑफ BNSS। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।